नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से जहां हम सभी अब तक पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कक्षा 10वीं के संस्कृत के पाठ 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का हिंद्यार्थ कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार शेर को दुखी करने वाले कुछ वन्य प्राणियों से परेशान होकर शेर उनके पीछे जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। इस पर एक वानर बहुत ही अच्छा सा उत्तर देता है और कहता है कि क्योंकि तुम राजाओं की तरह हमारे रक्षक न होकर भक्षक हो, अतः हम आपसे कतई नहीं भय खाते। इस प्रकार बहुत सारे वन्य प्राणी इस संवाद में शामिल हो जाते हैं और ये प्रयास करने लगते हैं कि आइए देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमने जाना कि किस प्रकार एक हाथी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राजा या वनराज पद का के लिए योग्य मानता है, क्योंकि वह विशालकाय है, वह सर्व पराक्रमी है और शेर या कोई अन्य प्राणी सबको वह आराम से हरा सकता है। परंतु बंदर उसकी भी पूंछ खींचकर और पेड़ पर भाग जाता है। जैसे ही पेड़ पर भागता है तो हाथी को लगता है कि इसको मैं अपनी सूंड से ही हिला दूंगा, लेकिन बंदर तो उससे भी ज़्यादा चालाक था और वह क्या करता है कि जैसे ही हाथी पेड़ को हिलाने का प्रयास करता है, बंदर दूसरे पेड़ पर छलांग मार देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो एतस्मात् प्लस एव यहाँ पर वर्ण संयोजन हुआ है और जश्व संधि हुई है, त को द हुआ है, तृतीय वर्ण हुआ है। एतस्मात् एव, इसी कारण से ही, तू तो कथयामि कह रहा हूँ, यत् अहमेव, अब यहाँ पर फिर से संधि हुई है, यत् अहम एव, कि अहम माने मैं, एव माने ही, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज पद के लिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और सबसे ज़्यादा योग्य हूँ। क्योंकि ये न, जिसके कारण विशालकायम पराक्रमिणम, विशालकाय पराक्रमी, अब ये देखिए विशालकायम पराक्रमिणम, ये दोनों विशेषण विशेष्य हैं और किसके हैं? बंदर, हाथी के। विशालकाय और सबसे पराक्रमी, च और भयंकर सिंघम, भयंकर सिंह भी या फिर गजम्वा या हाथी, पराजेतुम समर्थः, पराजेतुम, हम ऐसे सभी प्राणियों को जो विशालकाय हैं और पराक्रमी हैं, ऐसे सभी प्राणियों को पराजेतुम, यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक जे धातु है, जी जय अर्थ में होती है और तुमुन प्रत्यय है, अर्थात तुमुन का अर्थ होता है हेतु। ठीक है, हम ऐसी भयंकर और विशालकाय जातियों को हराने में भी समर्थ है। कौन? अस्माकं जाति, हमारी जाति। बंदर कहता है क्योंकि हमारी जाति सबसे विशालकाय या फिर पराक्रमी, वो सिंह हो या गज हो, दोनों को ही हराने में अत्यंत समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै, वन्य जंतु नाम षष्ठी का बहुवचन है, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एव योग्य, हम ही योग्य हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य है, नदी के मध्य में एक बका, एक बगुला होता है। अब वो क्या ये सब सुन रहा है? अब ये ब्रैकेट में है, इट मीन्स ये सिर्फ उसमें दिखाया गया है, पर्दे के पीछे। जब हम भी कोई नाटक हम प्रस्तुत करते हैं तो पर्दे के पीछे की चीज़ों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो वो बक है जो होता है, बगुला होता है, वो सुन रहा होता है और फिर वो क्या कहता है? बगुला कहता है अरे 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 सुनो, माम विहाय, मुझे छोड़कर, विहाय यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, कैसे भाई मैं हूँ सबसे ज्यादा। बगुला क्या सोचता है? मैं तो सबसे ज्यादा ध्यानी व्यक्ति हूँ। अहम तू, मैं तो शीतले जले, शीतल जल में, विशेषण विशेष्य है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है। मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुकाल मतलब बहुत देर तक, पर्यंतम तक होता है, बहुकाल लंबे समय तक, मैं लंबे समय तक, अविचल, अविचल बिना हिले, ध्यान मग्न,
ध्यान में मग्न होकर स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा, स्थित प्रज्ञ के समान स्थित होकर। अब ये जो स्थित प्रज्ञ टर्म है ये कैसा है, जिन मनुष्यों की बुद्धि बहुत ही स्थिर होती है, हर क्षण वो अपने निर्णयों को बदलते नहीं, उनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। या फिर ऐसे सन्यासी, ऐसे योगी जो कि समाधि तक पहुंच जाते हैं, उनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कि मैं तो स्थित प्रज्ञ मनुष्यों की तरह स्थित्वा बैठकर सर्वेशाम रक्षायाः, सभी की रक्षा के लिए, सभी की रक्षा के, षष्ठी का बहुवचन है, लता की तरह रूप चलेंगे, उपायान, उपायों को चिंतयिष्यामि, सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च और योजनाम निर्मीय, अनेक प्रकार की योजनाएं निर्मीय बनाकर। ठीक है, यहाँ पर फिर ल्यप प्रत्यय है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी संस्कृत में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वहाँ पर उस धातु के साथ उपसर्ग अवश्य होगा। जी हाँ, तो योजनाएं बनाकर स्वसभायाम, अपनी सभाओं में, अपनी सभा में, मतलब जब मैं राजा बनूंगा ना तो अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाणहि, अब यहाँ पर संधि पद है, विविध प्लस पदम प्लस अलंकुर्वाणहि, विविध पदों से अलंकृत होने के द्वारा बहुत सारे जंतुओं को विविध पद दूंगा। भाई एक राजा होगा तो उसके बहुत सारे मंत्री होंगे, तो बगुले ने एक नई बात कही कि मैं अपनी सभा में बहुत सारे पदों से अलंकृत करूंगा, किनको, जंतुओं के द्वारा, मिलित्वा मिलकर, रक्षा उपायान, गुण संधि हुई है, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान कारयिष्यामि, मैं अपनी सभा के जितने भी अलंकृत करने वाले, पदों को अलंकृत करने वाले मेरे जंतु मित्र होंगे, उन हम सारे मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वितान करिष्यामि, क्रियान्वित करना, किसी कार्य को एक्शन में लाना। ठीक है, जो भी हमने प्लान किया है उसको, प्लान को सक्सीड करना या प्लान के बारे में वर्क करना, क्रियान्वित करना होता है। रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कारयिष्यामि, कराऊंगा, मैं राजा होऊंगा और अपने मंत्रियों से सभी उपायों को क्रियान्वित कराऊंगा। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही, वनराज पद प्राप्तये, वनराज पद की प्राप्ति के लिए, प्राप्तये चतुर्थी विभक्ति है, वनराज पद प्राप्तये, वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब तक सबसे पहले बंदर ने खुद को राजा बनाने के लिए साबित किया कि मैं राजा बनने योग्य हूँ, फिर कौवा कहता है कि मैं योग्य हूँ, फिर कोयल कहती है कि मैं योग्य हूँ, और उसके बाद एक कौन आता है, गज, हाथी आता है जो विशालकाय शरीर वाला होता है और वह कहता है मैं योग्य हूँ। इसके बाद अब ये बकह, बगुला आता है जो कि ध्यान मग्न है, जो शीतल जल में कई कई घंटे रह लेता है, वो कहता है कि मैं बहुत सारी नई योजनाएं लागू करूंगा, अतः मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ। इस प्रकार हम इस सब से क्या सीखते हैं कि ईश्वर की बनाई इस प्रकृति में हर चीज़ किसी न किसी खूबसूरत गुण से नवाजी गई है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हर चीज़ सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर ये सब सर्वश्रेष्ठ मिलकर एक साथ रहें तो प्रकृति है सौहार्दम शोभा, सौहार्द ही प्रकृति की शोभा है। अब आगे क्या होता है, इतने में मयूर आता है, मयूर, मोर, मयूरः, मोर क्या कहता है, वृक्षोपरितः, वृक्ष प्लस उपरितः, वृक्ष के ऊपर से, साट्टाहस पूर्वकम, अट्टाहस लगाकर हंसता है। अट्टाहस कहते हैं जब ठाह के मार के हंसा जाता है ना, स अट्टाहस, अर्थात स लग गया तो सहित, अट्टाहस सहित या अट्टाहस पूर्वक हंसता है। और क्या कहता है, विरम विरम, बस करो भाई, आत्मश्लाघायः, अपनी प्रशंसा करना बंद करो, किम न जानासि, क्या जानते नहीं हो, यत् की यदि न स्यान्नरपति सम्यंग नेतः ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते है नौरिव। बहुत ही सुंदर श्लोक कहता है मयूर। और वो क्या कहता है श्लोक का अन्वय मैंने आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में किसी भी श्लोक का पाठांतर्गत श्लोक का अन्वय आपसे पूछा जा सकता है। यदि सम्यक नेता, यदि एक अच्छा, सम्यक माने अच्छा, नेता, यदि अच्छा नेता नरपति न स्यात्, नरपति मतलब नरों का राजा, अगर एक अच्छा नेता राजा न हो, न स्यात् न होवे, ततः तो प्रजा अकर्णधारा, जैसे कोई नाव होती है और अगर वो किसी नाविक के बिना, कर्णधार कहते हैं नाविक को, अकर्णधार बिना नाविक के, उसकी प्रजा बिल्कुल वैसे ही परेशान होती है जिस प्रकार अकर्णधारा नभु कहते हैं नाव को। एक नाव जो कि बिना नाविक के
जलधौ विप्लवेत, जलधि कहते हैं समुद्र को, और जलधि शब्द की सप्तमी विभक्ति है। हम बोलते हैं ना राष्ट्रगान में, जनगण मन जलधि तरंग उच्छल जलधि तरंग, तो वहां पर जलधि अर्थात समुद्र। जिस प्रकार एक बिना नाविक वाली जो नाव है वो जैसे समुद्र में विप्लवेत घुल मिल जाएगी, ढह जाएगी, डूब जाएगी, ठीक उसी प्रकार बिना अच्छे राजा वाली प्रजा का भी वही हाल होगा। तो ये कौन कहता है? मोर कहता है। अब वो क्या कहता है आगे? को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, कि तुम्हारे मयूर बगुले को टोंट कसता है। क्या कहता है? को न जानाति, कौन नहीं जानता, तव ध्यानावस्थाम, तुम्हारी इस ध्यान की अवस्था को। कहते हैं ना बगुले जैसा ध्यानी है, बहाने लगाने वाला। तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, अपने आप को स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला ऐसा, व्याजेन ऐसे बहाने से वो क्या करता है? वराकान मीनान, वराकान मतलब जो बेचारी मछलियां होती हैं उनको छलेन, छल से अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया क्रूरता से भक्षयसी खा लेते हो। तुम्हें कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान को, तुम तो क्या करते हो? जो स्थित प्रज्ञ होने का नाटक करते हो, और जो बगुली बेचारी मछलियां होती हैं उनको पकड़ के उनको क्रूरता से खा लेते हो। धिक्त्वाम, तुम्हें तो धिक्कार है जो दूसरे पक्षियों पे, दूसरे पशुओं पे, दूसरे प्राणियों पर दया भी नहीं करते। तव कारणात् तू, तुम्हारे कारण से तो, पंचमी विभक्ति है, तव कारणात् तू, तुम्हारे कारण से तो, सर्व पक्षिकुलमेव अवमानितम जातम। अब यहाँ पर पक्षिकुलम प्लस अवमानितम संधि हुई है, वर्ण संयोजन हुआ है। तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी कुल जो है, ये जो अपने सारे पक्षियों का कुल है, ये अपमानित हो गया है। तो अब इसमें बंदर जी आते हैं। अब वो क्या कहता है? सगर्वम, गर्व के साथ कहता है, घमंड से कहता है। अतएव इसीलिए, कथयामी कहता हूँ, कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कथयामी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? अतएव कथयामी छिपा हुआ है, पर हम वानर तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अहम कथयामी। जी हाँ, अतएव कथयामी, इसीलिए कह रहा हूँ कि अहमेव योग्य है, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ भाई कि तुम तो सारे किसी ना किसी विकृति से जड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर तो कोई ना कोई दुर्गुण है। तो सबसे ज्यादा जो योग्य हूँ वनराज बनने के, मैं ही हूँ। शीघ्रमेव, जल्दी ही, शीघ्र कहते हैं जल्दी को, शीघ्रम प्लस एव, एव माने ही, ये एक अव्यय शब्द है, बार बार आ रहा है। ये हम चित्र वर्णन में, पत्र लेखन में सब जगह प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी ही मम राज्याभिषेकाय, मेरे राज्य अभिषेक के लिए, चतुर्थी विभक्ति हुई है, राज्य प्लस अभिषेक, दीर्घ संधि हुई है। तत्परः भवन्तु, तत्पर हो जाओ। सर्वे वन्य जीवः, सारे वन्य जीव मेरे राज्य अभिषेक के लिए तत्पर हो जाओ। तो अब बंदर जो कहता है, बंदर को लगता है कि सब में कोई ना कोई दुर्गुण है, तो अब ये तो किसी भी तरह मैं ही इस पद के योग्य बन रहा हूँ। इसलिए वो जल्दी से सबको, मैंने जितनी भी संधियां हुई हैं आपके सामने यहाँ पर विच्छेद करके लिखा है, इनको ध्यान रखेंगे और क्या करेंगे? वीडियो सुनने के साथ साथ कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक पदेन उत्तरतः, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, जितने भी प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं उनको करेंगे और अपने आप से उनका उत्तर भी देंगे। हमारा संस्कृत और हमारा पाठ हमारे मुट्ठी में आ जाएगा और हम एक भी मार्क्स, एक भी अंक नहीं कटने देंगे, क्योंकि इस बार हमने ये शपथ ली है, ये प्रण लिया है कि हम 100% अंक संस्कृत में भी लाएंगे। ठीक है, तो आगे अब मयूर क्या कहता है इसकी बात सुनकर? मयूर कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य है वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए भाई? पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, उसके सर पर आपने देखा है मोर के सर पे राजमुकुट की तरह पंख होते हैं, तो मम शिरसी, शिरसी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, मेरे सिर पर राजमुकुटम इव, राजमुकुट की तरह, इव कहते हैं तरह या समान को, राजमुकुट की तरह, शिखाम स्थापयता, मेरे सर पे तो राजमुकुट की तरह शिखा रखी है, एक चोटी रखी है, स्थापित की गई है, किसके द्वारा? विधात्रा, विधाता के द्वारा। विधाता शब्द की तृतीया विभक्ति है, कैसे? विधाता के शब्द रूप पिता के समान चलेंगे, पित्रा, विधात्रा, क्योंकि मूल शब्द है विधात्री। ठीक है, मेरे सर पर तो विधाता के द्वारा शिखा स्थापित की गई है जो कि खुद राजमुकुट की तरह दिखती है। एव, इसीलिए अहम पक्षी राजः कृतः, जिससे
ब्रह्मा ने ही मुझे पक्षीराज बनाया है भाई, मेरे सर पे तो चोटी रख के मुझे ब्रह्मा ने ही पक्षीराज बना के भेजा है। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में रहते हुए, माम वनराज रूपेण अपि, मुझे वनराज के रूप में भी देखने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाओ, तत्पर हो जाओ। जब मुझे भगवान ने ही पक्षीराज बना के भेज दिया तो तुम तो वन में रहने वाले प्राणी हो, तुम तो तैयार हो ही जाओ मुझे वनराज मानने के लिए। अधुना अभी यतः कथम को अपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुम् अक्षमः, क्योंकि अभी, यतः क्योंकि, कथम कोई भी अन्य प्राणी जो है विधाता के निर्णय को टालने में कतई भी सक्षम नहीं है। अधुना अब यतः क्योंकि, अभी इसी समय, क्योंकि कथम कोपि अन्य, कोई भी अन्य दूसरा, विधातुः षष्ठी का एक वचन है, विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम, व्यर्थ करने में क्षमः, समर्थ नहीं है। भाई जो भगवान ने लिख दिया उससे ऊपर तुम कैसे कुछ कह सकते हो। तो इस प्रकार मोर अपनी बात को रख के अंदर ही अंदर गर्व महसूस करता है कि मुझे तो भगवान ने ही पक्षीराज बना के भेजा है, तो उसकी बात को तो कोई टाल ही नहीं सकता। इसलिए अभी मुझे वनराज रूप में देखने के लिए भाई सज्ज हो जाओ, तत्पर हो जाओ, क्योंकि राजा तो मैं ही हूँ। अब आगे देखते हैं कौन ये तर्क देता है और क्या हमें वो तर्क समझ आता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कहानी कितने सुंदर मोड़ पर आ रही है। हर व्यक्ति, हर पक्षी, हर प्राणी, हर चीज़ किसी न किसी नियामत से सजी हुई है। ज़रूरत है उसको परखने की, उसको समझने की। तो आगे क्या होता है, आगे भाई कौवा आ जाता है। काकह, अब क्या कहता है, सव्यंग्यम, कौवे की आदत होती है कि वो सबकी हंसी बनाता है, सबकी मजाक उड़ाता है। व्यंग्य के साथ, स जहाँ पर भी लगा है इसका मतलब के साथ, साट्टाहस पूर्वक, अट्टाहस के साथ, सव्यंग्यम व्यंग्य के साथ, सव्यंग्यम व्यंग्य के साथ क्या कहता है, अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने वाले, आपको पता होगा ना मोर सांप को खा लेता है, कि अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य अतिरिक्तम, नृत्य से अतिरिक्त, नृत्य के अलावा, का क्या, तब विशेषता, तुम्हारी विशेषता क्या है, यत की त्वाम वनराज पदाय योग्यम वन्यामहे, कि तुम्हें हम वनराज पद के लिए योग्य सोच लें। वयम, हम सब, तुम्हें वनराज पद के लिए कैसे योग्य सोच लें। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, वयम अगर उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो मन्यामहे में भी उत्तम पुरुष का बहुवचन ही प्रयोग हुआ, ठीक है। तो आगे मयूर है, मयूर क्या तर्क देता है भाई, यतः क्योंकि, मम नृत्यम, तू मेरा नृत्य तो प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, अब वो इठलाता है, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरी जो पूंछ है, जो पंख है उसके पूंछ ही होते हैं ना, मेरी पूंछ के, षष्ठी का बहुवचन है, मेरी पूंछों के अपूर्व सौंदर्य को देखो भाई। अब क्या करता है वो, पिच्छान उद्घाट्य, अपने पिच्छों को, अपनी पंखों को उद्घाट्य उघाड़ कर, खोल कर दिखाता है। और नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, नृत्य मुद्रा में पंख फैलाकर खड़े हो जाता है। सन जहाँ पर होगा इट मीन्स होकर, ठीक है। सन्नपि, होते हुए भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, तो यहाँ पर नृत्य मुद्रा की स्थिति में होते हुए खड़ा हो जाता है। और क्या कहता है, न कोपी त्रैलोक्य मत सदृशः, इस न कोपी, न नहीं, कह कोई, अपि भी, कोई भी, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, कोई भी, त्रैलोक्य, तीनों लोकों में, तीन लोक कहे जाते हैं ना, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, तीनों लोकों में कोई भी, मत सदृशः, मत प्लस सदृशः वर्ण संयोजन हुआ है, मेरे समान, मत माने मेरे, सदृशः माने समान, कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदरः न, सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर तो, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वालों को, तू तो, अहम मैं, स्वसौंदर्येण, अपने सौंदर्य से, चय और नृत्येन, अपने नृत्य से ही, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, अपने नृत्य की तरफ और सुंदरता की तरफ, अगर कोई आपके ऊपर कोई आक्रमण करने वाला आएगा तो मैं उसको अपने सौंदर्य और नृत्य की तरफ आकर्षित कर लूँगा, और वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से उन्हें बाहर निकाल दूंगा। तो इस प्रकार मोर कहता है कि भाई मेरे पास तो मेरी खूबसूरती और मेरा नृत्य इतना अच्छा एक वो है, इतना अच्छा शस्त्र है कि मैं इसी से अपने आक्रमणकर्ताओं को दूर भगा दूंगा। अतः इसलिए अहमेव योग्य है वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। अब इतनी देर में क्या होता है, एतस्मिन्नेव, इतने ही समय में, एतस्मिन इतने ही,
ठीक है, एव ही। अब इतने ही मतलब किसमें, समय की बात चल रही है, इतने ही समय में, इतने ही काले समय में व्याघ्र चित्रकऊ। अब ये द्वंद्व समास का एक उदाहरण है, व्याघ्र और चीता। द्वंद्व समास क्या करता है, जितने लोग होते हैं उतनी विभक्ति अंतिम, उतना वचन जो है वो अंतिम पुरुष में प्रयोग हो जाता है। तो ये दो थे, तो व्याघ्र चित्रकऊ में द्विवचन प्रयोग हो गया। बाघ और चीता अपि भी नदी जलम पातुम, नदी का जल पातुम पीने के लिए आगतो, आते हैं। आगतों में भी द्विवचन ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि व्याघ्र और चीते भी दो हैं। व्याघ्र और चीते नदी का जल पीने के लिए आते हैं। एतम विवादम श्रृणुतः, इस विवाद को श्रृणुतः सुनते हैं। च और वदतः कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याघ्र चित्रकऊ दोनों मिलकर क्या कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्रम, अच्छे पात्र का, चीयते चयन हो रहा है। अब यहाँ पर कर्मवाच्य हुआ है, ठीक है ना, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी अग्रिम वीडियो में कि क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है, किया जा रहा है। एतदर्थम, इसीलिए, एतदर्थम इसीलिए, किमर्थम किस लिए, ये याद रख लीजिए। एतदर्थम, अस्मिन्नर्थम इसीलिए, किमर्थम किस लिए, एतदर्थम इसीलिए, तू तो आवाम एव, इसका मतलब हम दोनों ही, आवाम कहते हैं हम दोनों ही, योग्यौ योग्य हैं। देखिए कहीं पर भी द्विवचन स का प्रयोग करने में मुका नहीं है पाठकर्ता, क्योंकि संस्कृत की विशेषता ही विभक्ति और वचन और कारक है। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, हम दोनों में से किसी का, यस्य कस्यापि जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु चयन कर लो, सर्वसम्मत्या अपनी सब लोग सम्मति से, सम्मति के द्वारा, अपनी सम्मति के द्वारा हम दोनों में से किसी एक का भी चयन कर लो, हम इस बात में राजी रहेंगे।